हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 68 करने जा रहे हैं। थोड़ा डिले हुआ है बट इट्स ओके, ट्रैवल कर रहा हूँ दैट्स वाई। लीड कोड नंबर 1790 इजी मार्क्ड है बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्रॉब्लम इजी हार्ड मीडियम देख के जज मत करो, प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, मोटिवेशन क्या है? सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, है ना, रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, है ना। एक बार में ही आपको नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली हर दिन छोटा छोटा सक्सेस, छोटे छोटे ये गोल्स आपको अचीव करना होगा। धीरे धीरे फिर आपका राइज होगा, है ना। हमेशा याद रखना, इट इज़ अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। एक बार में ही रातों रात आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। प्रॉब्लम क्या है? चेक इफ़ वन स्ट्रिंग स्वैप कैन मेक स्ट्रिंग्स इक्वल। प्रॉब्लम क्या बोलता है? यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 जिनका लेंथ इक्वल है। A string swap is an operation where you choose two indices in a string, not necessarily different, and swap the characters at these indices. Okay? Return true if it is possible to make both strings equal by performing at most one string swap. ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार एक ही स्ट्रिंग स्वैप मार सकते हो। और स्ट्रिंग स्वैप में करते क्या है? दो इंडिसेस चुनते हैं और उनके कैरेक्टर्स को चेंज कर देते हैं ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द स्ट्रिंग्स। किसी एक ही स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग स्वैप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इस स्ट्रिंग में स्वैप मारा और एक बार इस स्ट्रिंग में स्वैप मारा, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, एट मोस्ट ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द स्ट्रिंग्स। हाँ, ऑब्वियस बात है। और वैसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्वैप करना है और नहीं हो पाएगा इक्वल तो आंसर फॉल्स होना चाहिए आपका। तो देखते हैं स्ट्रिंग एस, यहाँ पर देखो बैंक और KNB, इसमें देखो ए और एन तो इक्वल है। यहाँ पर के और ये बी जो है, अगर इन दोनों को स्वैप कर दिया जाए, है ना, तो स्वैप का मतलब यही था कि दो इंडेक्सेस को चुनो और दोनों के करेक्टर को स्वैप मार दो, तो क्या बन जाएगा? बैंक, विच इज़ इक्वल टू S1। तो हमारा आंसर ट्रू होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर B और K और B, ये दोनों को अगर मैं दोनों अनइक्वल हैं, तो अगर मैं इसको पकड़ूँ और इसको पकड़ूँ तो दोनों को स्वैप करूँ तो बन जाएगा BNAK। बट अभी भी देखो दिक्कत है, N यहाँ पर A है, यहाँ पर N है, यहाँ पर A है, तो इन दोनों को स्वैप किया जाए तो आंसर आ सकता है बट ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही स्वैप मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आप स्वैप ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? ओके, तो अगर आप नोटिस करो तो अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल में एक आइडिया लग गया था कि आप कर क्या रहे हो। मान लेते हैं आपका स्ट्रिंग S1 है, स्ट्रिंग S2 है। प्रॉब्लम में दे रखा कि किसी एक स्ट्रिंग पे ही आपको स्वैप ऑपरेशन लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका इंडेक्स ये चुन लिया और इसका इंडेक्स ये चुन लिया, ऐसे नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, विद इन सेम स्ट्रिंग आप चुनोगे किसी भी दो करेक्टर को स्वैप करने के लिए। तो अभी हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि ये जैसे ही मैं यहाँ पर आया इंडेक्स नंबर 0 पे, आपको दिख गया कि हाँ भाई ये और ये इक्वल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, तो आपने नोट डाउन कर लो कि भाई इंडेक्स नंबर 0 पर ना गड़बड़ है, दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आ गए, दोनों कैरेक्टर इक्वल है, वी आर गुड। यहाँ पर आ गए, दोनों कैरेक्टर इक्वल है। जब आप यहाँ पर आए तो आपको दिख गया कि इंडेक्स नंबर 1 पर भी जो कैरेक्टर्स है वो इक्वल नहीं है। आप नोटिस करो स्ट्रिंग S1 में इंडेक्स नंबर 0 पर कौन सा कैरेक्टर है? B है। स्ट्रिंग S2 में इंडेक्स नंबर 0 पर कौन सा कैरेक्टर है? K। और इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर है? S1 के, सॉरी 1 पर नहीं, इंडेक्स नंबर 3 पर अनइक्वल था ना, इंडेक्स नंबर 3 पर अनइक्वल था। इंडेक्स नंबर 3 पर S1 का K है और इंडेक्स नंबर 3 पर S2 का B है ना। तो अगर आप नोटिस करो, अगर आप स्ट्रिंग S2 को पकड़ो और इन दोनों को स्वैप कर दो, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 3 कैरेक्टर को, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें एटलीस्ट एक अंदाज़ा लग गया कि वी विल हैव टू स्टोर कि कहाँ कहाँ पर कैरेक्टर जो है ना इक्वल नहीं है। जहाँ इक्वल है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर इक्वल थे कैरेक्टर, इधर भी इक्वल थे, जहाँ अनइक्वल थे वो मुझे स्टोर करके रखना पड़ा, है ना। इंडेक्स 0, IDX 0 और IDX T, है ना। इन दोनों इंडेक्स पे दोनों का अनइक्वल मिला था। अगर मैं S1 की बात करूँ तो S1 के इंडेक्स 0 पर क्या था? B था। और इंडेक्स 3 पर क्या था? K था। लेकिन S2 के इंडेक्स 0 पर K था, यहाँ B था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप S2 में इंडेक्स 0 और इंडेक्स 3 को स्वैप कर दो तो देखो यहाँ पर B आ जाएगा और यहाँ पर K आ जाएगा। तो देखो ये दोनों कैरेक्टर भी फिर इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा स्ट्रिंग इक्वल हो जाएगा। और आपने एक ही बार सिर्फ स्वैप किया है ना। तो स्वैप आपको कितना बार करना पड़ा? सिर्फ एक बार। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर अंदाज़ा क्या लग गया कि भाई जब आप स्वैप करते हो तो सिर्फ एक ही बार आपको स्वैप करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो जगह इन कैरेक्टर इक्वल ना हो तो चलेगा। जैसे
यहाँ पर एक जगह 0th इंडेक्स पर ये दोनों अनइक्वल हुए थे और एक जगह इंडेक्स नंबर 3 पर दोनों अनइक्वल हुए थे। तो 2 जगह सिर्फ इनइक्वालिटी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 2 इंडिसेस में इनइक्वालिटी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा ना। याद करो हमारा जो ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखो कहाँ कहाँ पर अनइक्वल आ रहे थे। इंडेक्स नंबर 0 पर भी अनइक्वल आ गया था, ये देखो बी और के। इंडेक्स नंबर 1 पर भी अनइक्वल आ गया, इंडेक्स नंबर 2 पर भी अनइक्वल आ गया, इंडेक्स नंबर 3 पर भी अनइक्वल आ गया, जो कि 1 है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह अनइक्वल आना चाहिए था, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं काउंट रख सकता हूँ कि इनइक्वालिटी का, या फिर नंबर एक वेरिएबल ले लूँगा, इंट इनइक्वालिटी इंडेक्सेस काउंट, कितनी जगह इनइक्वालिटी हुए हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह होनी चाहिए। और इस काउंट का वैल्यू जो भी होगा, अगर वो ग्रेटर देन 2 हो गया, है ना, तो हम उसी वक्त फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना। 2 से ज़्यादा जगह इनइक्वल नहीं होना चाहिए कैरेक्टर्स। चलो ये चीज़ तो पता चल गया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं और हमें क्या पता चल सकता है। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या दोनों का कैरेक्टर इक्वल है? यस इक्वल है। फिर आई यहाँ पर है, क्या दोनों कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो डिफरेंस का काउंट कितना निकल के आ गया? कितनी जगह डिफरेंस मिला? बस एक ही जगह डिफरेंस मिला, है ना, विच इज़ लेस देन 2, है ना। ग्रेटर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या हमारा आंसर ट्रू होना चाहिए? नहीं, ट्रू नहीं होगा ना, क्योंकि आप किससे स्वैप मारोगे? अगर आप नोटिस करो, आप स्वैप किससे मारोगे? यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, इंडेक्स नंबर 1 पर दोनों इनइक्वल दिखे हैं, ओके। तो अगर आप मान लेते हैं इस सी को किससे स्वैप मारोगे? याद करो मैंने बताया था ना, 2 जगह इनइक्वल होना चाहिए, 2 जगह, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात यहाँ देखो, S2 में कैरेक्टर सी है, S1 में तो सी है ही नहीं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि कैरेक्टर प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। जो कैरेक्टर S1 में है, S2 में भी तो वही सब कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। S2 में मुझे सी दिख रहा है, जो कि S1 में है ही नहीं, है ना। तो हमें कैरेक्टर का भी जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ क्या पता चला, कीप ट्रैक ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे इस एग्जांपल से साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ कैरेक्टर इसमें नए हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट था ही नहीं। तो एनीवेज आंसर इम्पॉसिबल होगा, एनीवेज आंसर इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो पहला चेक एक तो ये था कि अगर किसी भी मोमेंट में नंबर ऑफ डिफरेंसेस ग्रेटर देन 2 हो जाए तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और ग्रेटर देन 2 नहीं हो पाता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं जो प्रेजेंट ही नहीं है मेरे S1 में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखो CAA एंड AAZ, ओके। इससे देखो, इससे भी आप आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको कि क्यों हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसको ये बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, आई यहाँ पर आया, दोनों सी और ए दोनों अनइक्वल है, यस, ये और ये अनइक्वल है, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर ऑफ डिफरेंसेस का काउंट मैंने 1 कर दिया कि एक जगह डिफरेंस दिखा है। अब आई यहाँ पर है, ये दोनों इक्वल है, वी आर गुड। आई यहाँ पर है, दोनों अनइक्वल है, तो डिफरेंसेस का काउंट 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गया, बट ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ, मतलब वी आर गुड। बट क्या कौन कौन से इंडेक्स पर डिफरेंस आया था? इंडेक्स i = 0 पर, इंडेक्स i = 2 पर। क्या दोनों को स्वैप करने से आंसर आ जाएगा? ऑब्वियस नहीं आ पाएगा। ए यहाँ है, जेड यहाँ पर, दोनों को स्वैप मारो, जेड यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ए मैच तो कर जा रहा है, बट यहाँ जेड और यहाँ पर सी है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ कैरेक्टर ए में ऐसा है जो S1 में है बट यहाँ पर नहीं है ना। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा कैरेक्टर ना हो जो नया हो, जो प्रेजेंट हो ही ना किसी दूसरे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमें मैप में भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, ओके। तो यही 2 कैच था एक्चुअली में देखा जाए तो। पहला कैच ये था कि डिफरेंसेस का ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि मैप में स्टोर कर लेंगे ताकि कोई नया कैरेक्टर ना मिल जाए जो प्रेजेंट ही नहीं है दूसरे स्ट्रिंग में। यहाँ तक क्लियर है? ओके। कोड करना तो बड़ा आसान है, आराम से वीडियो पॉज करो और कोड कर लो। स्टोरी पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। हमने पहली चीज़ क्या पता करी थी कि अगर कोई भी ऐसा इंडेक्स मिला जिसमें S1 का कैरेक्टर S2 कैरेक्टर बराबर नहीं है तो डिफ काउंट एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये डिफ काउंट 2 से अधिक जगह हो गया, ठीक है, तब तो मैं कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार स्वैप मार सकता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या, मैप में स्टोर कैरेक्टर्स, ठीक है।
स्टोर कर लेना। दो मैप बना सकते हैं। लोअर केस इंग्लिश लेटर तो 26 साइज़ का अरे ले लेंगे, है ना। एक मैप बनाएंगे MP1 किसके लिए, फॉर S1। एक MP2 बनाएंगे फॉर S2। दोनों के कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर कर लेंगे, मैप 1 में एंड मैप 2 में, ठीक है। और इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन n तक चेक करेंगे कोई भी ऐसे कैरेक्टर, ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट नहीं है, या फिर इसमें प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। कोड तो कर लेंगे। अब दूसरा अप्रोच भी देख लेते हैं, दोनों का कोड एक साथ ही कर लेते हैं। या तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसका कोड कर लो, मैं एंड में दोनों का कोड करके दिखाऊंगा। दूसरा अप्रोच देखते हैं क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर नंबर ऑफ डिफरेंसेस ग्रेटर देन 2 हो जाता है तो आप उसी वक्त फॉल्स मार्क कर देते हो, है ना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो जैसे यहाँ पर देखो इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो यहाँ पर अनइक्वल मिल गया मुझे, यहाँ बी और यहाँ पर के है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर स्टोर कर लूँ कि पहला डिफरेंट आपको कहाँ पर दिखा था करेक्टर, इंडेक्स नंबर 0 पर दिखा था। उसके बाद दूसरा डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखा था जब आई यहाँ पर पहुँचा था, तो ठीक है। सेकंड डिफ आपको कौन से इंडेक्स में दिखा था, इंडेक्स नंबर 3 पर दिखा था, ठीक है। तो S1 में इंडेक्स नंबर 0 पर बी था, और इंडेक्स नंबर और S2 में इंडेक्स नंबर 0 पर के था। सिमिलरली S1 में इंडेक्स नंबर 3 पर 0, इंडेक्स 0 की बात हो रही है, इंडेक्स 0 की बात हो रही है S1 और S2 की। और इंडेक्स अगर 3 की बात करूं तो इसमें यहाँ पर k है और S2 में यहाँ पर b है। तो नोटिस करो आंसर पॉसिबल तभी है जब इन दोनों का मतलब अगर मैं इन दोनों को स्वैप मार दूं तो इसके बराबर आ जाए। देखो अगर S2 वाले को मैं स्वैप मार दूं तो b यहाँ आ जाएगा और k यहाँ आ जाएगा, देखो दोनों बराबर हो गए, है ना। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर k था यहाँ b था ना, तो देखो इसका इंडेक्स पहला इंडेक्स S1 का और S2 का जो दूसरा इंडेक्स है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये स्वैप होकर जब यहाँ आएगा तो ये B और ये B मैच हो जाएगा। सिमिलरली S1 का जो थर्ड इंडेक्स है वो S2 के पहले इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। देखो ये दोनों इक्वल है, तो कैसे भी कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि स्वैप करने पर दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये तो और भी सिंपल अप्रोच हो गया। तो हमें बस क्या करना है, जहाँ डिफ़ का काउंट तो रखना ही पड़ेगा आपको। डिफ़ अगर ग्रेटर देन 2 हो गया तब तो आंसर फॉल्स होगा, है ना। अगर ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो आप फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पर मिसमैच हुआ था और सेकंड इंडेक्स जहाँ पर मिसमैच हुआ था दोनों का जानकारी रख लो, कौन सा इंडेक्स था, 0 और 3 था, ठीक है। और बस आप ये देख लो कि S1 का 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है क्या वो बराबर है S2 का थर्ड इंडेक्स के, ऑब्वियस सी बात है। एंड S1 का जो थर्ड इंडेक्स पर है क्या वो S2 का 0th इंडेक्स के बराबर है, मतलब क्रॉस मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। क्रॉस मैच हो गया मतलब स्वैप करने पर इक्वल आ जाएगा, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर ये है तो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसका भी कोड करना ईजी है, जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। एक तो आप ये डाल सकते हो कि अगर ऑलरेडी ये दोनों इक्वल हुए हैं तब तो आंसर ट्रू होगा, है ना। ये मुझे थर्ड एग्जाम्पल टेस्ट केस दिखा था यहाँ पर, मतलब ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। ये देखो दोनों इक्वल है S1 एंड S2, तो वैसे केस में ऑब्वियस आंसर ट्रू होगा मेरा। और अगर ऐसा नहीं है तो इन डिफ्स का एक काउंट रख लेते हैं, 0 रख देते हैं अभी, ठीक है। और याद करो मैंने क्या बोला था, हमें मैप भी लेना पड़ेगा, तो इंट फ्रेक1 ये 26 साइज़ का ले लेते हैं और इसमें 0 इंसर्ट कर देते हैं अभी। इंट S2 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 ले लेते हैं 26 साइज़ का और 0 साइज़ का ले लिया, है ना। स्टार्ट करते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस इफ़ S1 ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू S2 ऑफ j। तो ऑब्वियस बात है डिफ्स का काउंट प्लस प्लस करेंगे एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर डिफ्स का काउंट ग्रेटर देन 2 हो जाता है तब तो हम इधर से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है, है ना, अगर ग्रेटर देन 2 नहीं है तो मैप में डालते हैं फ्रेक1 ऑफ S1 ऑफ i माइनस a करेंगे तो इंडेक्स मिल जाएगा, प्लस प्लस कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में S2 ऑफ i माइनस ऑफ a प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने क्या बोला था कि हो सकता है कि डिफ्स कभी ग्रेटर देन 2 ना हो, बट ऐसा भी हो सकता है कोई नया कैरेक्टर हो जो किसी एक में प्रेजेंट ना हो। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 26, सारे मैप के सारे एलिमेंट्स देख लेते हैं, i प्लस प्लस इफ़ फ्रेक 1 में अगर ये नॉट इक्वल टू फ्रेक 2 में
ठीक है, तब तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ऐसा कोई भी केस नहीं आता तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। एग्जाम्पल टेस्ट केस पहले देख लेते हैं। यहाँ पर S2 ऑफ J मैंने लिख दिया गलती से, S2 ऑफ I होगा। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद सबमिट करके देखते हैं इंडीड यस। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे। इसके बाद इसका सेकंड अप्रोच देख लेते हैं। देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिफ्स का वेरिएबल ले लिया मैंने, बस यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेते हैं जो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स ये बताएगा कहाँ कहाँ पर मिसमैच हुआ था। ठीक है, अगर आई S2i नॉट इक्वल टू S2i है, S1i नॉट इक्वल टू S2i, तो डिफ्स का काउंट बढ़ा लेंगे और यहीं पर चेक भी डाल देंगे कि अगर डिफ का काउंट ग्रेटर देन 2 हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स इधर से ही कर देंगे। ठीक है, और एल्स इफ डिफ्स का काउंट इज इक्वल टू 1 है, मतलब पहली बार मुझे डिफरेंस दिखा है, तो मतलब मुझे पहला इंडेक्स मिला जहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आई साइन कर दिया। और अगर 1 नहीं है तो ऑब्वियस बात है सेकंड इंडेक्स में असाइन कर देंगे आई को कि मुझे एक और डिफरेंस मिल गया है, तो सेकंड इंडेक्स में वो असाइन हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न S1 का फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो बराबर होना चाहिए S2 का सेकंड इंडेक्स के, एंड S1 का सेकंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो बराबर होना चाहिए S2 का फर्स्ट इंडेक्स पर। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। के बाद हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देना, दोनों को 0 0 डाल देना, वरना गार्बेज वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगा, है ना। तो एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।